Good morning, everyone. Welcome you all. I'm Nirmal Kumar Sharma, your geography teacher. This is the second video of our chapter number 3, that is drainage. Okay, so this is the video number 2. In last video, we have discussed about the drainage, what is drainage and what is drainage system. ओके एक बार रिवाइज कर लेते हैं. लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था. व्हाट इज ड्रेनेज. सो द ड्रेनेज इज a well defined channel, the flow of water through a well defined channel. ओके कोई भी जो वाटर बॉडी है उसका एक वाटर का फ्लो एक वेल डिफाइंड चैनल से, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर वही एक चैनल, वही एक वे हो जिससे कि कोई वाटर जो है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. दिस इज नोन एज ड्रेनेज. ओके, देन ड्रेनेज सिस्टम, फॉर एग्जांपल ये एक वेल डिफाइंड चैनल है और इससे ओके वाटर का फ्लो हो रहा है, देन दिस इज नोन एज द ड्रेनेज. एंड यदि इन चैनल्स का एक नेटवर्क बनता है, ठीक है, इन चैनल्स का क्या बनता है, एक नेटवर्क बनता है, एंड दिस नेटवर्क इज नोन एज द ड्रेनेज पैटर्न. ओके, द नेटवर्क ऑफ वेल डिफाइंड चैनल्स. ठीक है, तो ड्रेनेज क्या हुआ, द ड्रेनेज इज द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए वेल डिफाइंड चैनल. द ड्रेनेज इज the flow of water through a well defined channel is known as the drainage. But drainage system, what is drainage system? The network of well defined channels. अब ये टोटल जो जितने भी well defined channels हैं उनका एक नेटवर्क बनेगा. दिस इज नोन एज द ड्रेनेज सिस्टम. ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था, देन कुछ पैटर्न्स थे, ठीक है, रेडियल पैटर्न, सेंट्रीपिटल पैटर्न, डेंड्रियाटिक पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, ट्रेलिस एंड एन्युलर. इनको देख लीजिए. अबाउट रेडियल पैटर्न, रेडियल पैटर्न क्या था, दिस इज द हाई लैंड. ओके, सेंट्रल पार्ट होगा, दिस इज हाई, और यू कैन से हाई इन द एल्टीट्यूड, तो एज कंपेयर टू द आउटर फ्रिंज और द आउटर पार्ट. सो वाटर फ्लोज आउटवर्ड. ठीक है, किस तरफ जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर वाटर का फ्लो होगा इन ऑलमोस्ट ऑल द डायरेक्शन. तो जितनी भी डायरेक्शंस हैं उसके अंदर लगभग सभी डायरेक्शन में वाटर का आउटवर्ड फ्लो होगा. द सेंटर पार्ट इज हाईलैंड. ठीक है, सेंटर पार्ट क्या होगा, हाई इन एल्टीट्यूड कंपेरेटिवली आउटर पार्ट. Comparatively outer part. So this pattern is known as the radial pattern. Okay, ये भी मैंने आपको बताया था. This pattern is found in the अमरकंटक हिल. कहाँ पे मिलता है, अमरकंटक माउंटेन्स, और यू कैन से अमरकंटक प्लेट्यू बोल सकते हो आप इसको. ठीक है, और छोटे छोटे हिल्स भी हैं. ठीक है, सो अमरकंटक माउंटेन्स, ये या प्लेट्यू, ये अमरकंटक प्लेट्यू किधर है, ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़ रीजन या छत्तीसगढ़ के पास मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है. कौन, रेडियल पैटर्न. दूसरा पैटर्न मैंने आपको बताया था सेंट्रीपिटल पैटर्न. कौन सा पैटर्न है, सेंट्रीपिटल पैटर्न. इन सेंट्रीपिटल पैटर्न सेंटर पार्ट इज लो, ओके, एंड आउटर पार्ट इज हाई. ठीक है, सो आउटर फ्रिंज जो है, आउटर फ्रिंज ये हाई एल्टीट्यूड में होगी एंड द सेंटर पार्ट इन द लो एल्टीट्यूड. सो द फ्लो ऑफ वाटर इनवर्ड्स. ठीक है, वाटर का फ्लो क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा. ऑलमोस्ट जो जितने भी डायरेक्शंस हैं वहाँ से वाटर का फ्लो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा. इस ये एंड दिस पैटर्न इज नोन एज द सेंट्रीपिटल पैटर्न. एंड दिस पैटर्न फाउंड इन द एरिड जोन एंड सेमी एरिड जोन. एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस पैटर्न मैंने आपको जो बताया था वो बताया था आपका सांबर लेक. कहाँ बताया था, सांबर लेक. ठीक है, सांबर लेक इज इन जयपुर राजस्थान. ठीक है, तो दिस पैटर्न इज नोन एज द सेंट्रीपिटल पैटर्न. थर्ड पैटर्न मैंने आपको बताया था डेंड्रियाटिक पैटर्न. एंड डेंड्रियाटिक पैटर्न में मैंने आपको बताया था दिस इज अ मेन रिवर एंड ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर जॉइंस the main channel
एट एन एक्यूट एंगल। तो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज होंगी वो एक्यूट एंगल पे क्या करेंगी, ज्वाइन करेंगी किसको, रिवर को, ठीक है। तो ये एक जो पैटर्न बनेगा, दिस पैटर्न इज नोन एज द डेंड्रेटिक पैटर्न एंड दिस पैटर्न इज लुकिंग लाइक ए ट्री स्ट्रक्चर। एक ट्री की तरह, एक पेड़ की तरह, एक ट्री की तरह जो है ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये ट्री ब्रांचेज की तरह इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो स्ट्रक्चर शो करेंगी, ठीक है। सो इट लुकिंग लाइक ए ट्री स्ट्रक्चर। और एक चीज़ मैंने करेक्टरिस्टिक बताई थी, इन दिस रीजन द रॉक पैटर्न या बोल सकते हैं, ठीक है, एंड द रॉक्स आर यूनिफॉर्म, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, रॉक्स आर यूनिफॉर्म। इसमें रॉक जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड इन टर्म्स ऑफ स्लोप, ठीक है। स्लोप में और स्ट्रेंथ में रॉक क्या है, यूनिफॉर्म है। एंड दिस पैटर्न इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। गंगेटिक रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, इनका जो पैटर्न बनेगा वो डेंड्रेटिक पैटर्न बनता है। देन उसके बाद में ये बताया था मैंने रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न के लिए मैंने बताया था, रेक्टेंगुलर पैटर्न उस रीजन में मिलेगा वेयर वी फाउंड द अल्टरनेट रॉक सिस्टम, लाइक हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड देन सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, अल्टरनेट रॉक सिस्टम मिलेगा। और इस अल्टरनेट रॉक सिस्टम में इस तरीके से क्या डेवलप होगा, एक रेक्टेंगुलर पैटर्न डेवलप होगा और इनकी ट्रिब्यूटरीज इनको 90 डिग्री पे ज्वाइन करेंगी। तो ये एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बनता है, ठीक है। एंड दिस पैटर्न इज फाउंड इन द सदर्न इंडिया, ओके। प्लेट्यू रीजन के अंदर आपको कौन सा पैटर्न देखने को मिलेगा, रेक्टेंगुलर पैटर्न मिलेगा। देन ट्रेलिस, ट्रेलिस के लिए मैंने बताया था दिस इज द मेन रिवर, ओके, और मेन चैनल एंड द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर और दिस मेन चैनल आर फ्लोइंग पैरेलल टू ईच अदर। जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज हैं जो स्टार्टिंग से बनती हैं, ठीक है, T1 T2 प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज, दे रनिंग पैरेलल टू ईच अदर एंड द अदर सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो क्या कर रही हैं, ज्वाइन द रिवर एट एन 90 डिग्री, ओके। दूसरी वाली जो ट्रिब्यूटरीज, जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज हैं वो 90 डिग्री पे इनको ज्वाइन करती हैं एंड दिस ट्रेलिस लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बनती है। तो ये ट्रेलिस पैटर्न बनता है। दिस इज़ ऑल्सो फाउंड इन द सदर्न इंडिया, जो आपका प्लेट्यू रीजन है वहाँ पर ये मिलती है। उसके बाद में मैंने बताया था एन्यूलर पैटर्न। एन्यूलर पैटर्न में मैंने ये बताया था इस तरीके से राउंड लेते हुए जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ज्वाइन करती है मेन चैनल को एंड रिंग शेप बनाती है, ठीक है, रिंग शेप बनाएंगी एंड दिस रिंग शेप इज नोन एज द एन्यूलर पैटर्न, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एन्यूलर पैटर्न बनेंगे। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कैचमेंट एरिया, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं अबाउट द कैचमेंट एरिया, watershed, river basin, and last the important topic is classification of the Indian drainage system. So let's start the topic. What is catchment area? The area from where the river collects its water. कोई ऐसा रीजन होगा from where the river collect its water is known as the catchment area. देखिए तीनों टर्म्स, वाटर कैचमेंट एरिया, watershed and the river basin, ठीक है। एक कॉमन रीजन होता है जिसके बारे में ये तीनों डेफिनेशंस हैं। बस इन डेफिनेशंस को राइट करने का और इनको थोड़ा सा यूटिलाइज करने का जो वे है वो डिफरेंट है, इसीलिए इनके डेफिनेशन में चेंज है और इनके नेम में चेंज है। अदरवाइज जो रीजन है वो एक कॉमन रीजन है, ठीक है। देखिए इसी तरीके से ये कोई प्राइमरी जो चैनल है और ये इसकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो इन प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज में देखिए ये टोटल रीजन, ठीक है, जितना भी रीजन है इस रीजन से इस रिवर को, इस चैनल को वाटर मिल रहा होगा। सो फ्रॉम वेयर मेन वर्क क्या हो रहा है, वाटर कलेक्शन का, रिवर कलेक्ट्स इट्स वाटर, ठीक है। तो ये वाटर कलेक्शन का जो वर्क है वो इस रीजन से हो रहा है। इस रीजन में जितनी भी प्रेसिपिटेशन होगी वो टोटल कलेक्ट हो जाएगी इस रिवर के चैनल में। तो देखिए ये टोटल रीजन जो है इसको हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं, ठीक है। एंड द टोपोग्राफी, ये कुछ फैक्टर्स हैं, टोपोग्राफी, सॉइल टाइप्स एंड द शेप एंड साइज, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, इस कैचमेंट एरिया को अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं, कैचमेंट एरिया को अफेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, जो टोटल कलेक्टेड वाटर है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। तो जैसे कि टोपोग्राफी है, प्लेन रीजन है, तो प्लेन रीजन है तो वहाँ पे जो वाटर जो है वो रिवर चैनल में बहुत ही कम जो है उसका रेशियो कंपेयर करके देखें एज कंपेयर टू द माउंटेन, तो माउंटेन के कंपेरेटिवली प्लेन रीजन का जो प्रेसिपिटेशन है उसको कलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो टोपोग्राफी ऑलवेज अफेक्ट द कैचमेंट एरिया। देन द सॉइल टाइप,
ठीक है। सॉइल यदि ग्रेन जो प्लेन एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे ग्रेन आपको कोर्स ग्रेन की सॉइल मिलेगी, तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को, ठीक है, उसमें वाटर ड्रेन नहीं करता है। तो लेकिन आप देखिए माउंटेन रीजन में सॉइल की डेप्थ जो है वो कम होती है, ठीक है, और जब सॉइल की डेप्थ कम होगी तो वाटर जो है इजीली कलेक्ट हो जाएगा। तो सॉइल टाइप भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। देन शेप एंड साइज, तो शेप एंड साइज जितना बड़ा कैचमेंट एरिया होगा वाटर भी कलेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। सो दिस इज द कैचमेंट एरिया। देन द वाटर शेड, देखिए एन अपलिफ्टेड पार्ट, कोई भी देखिए जो स्ट्रीम्स को अलग कर रहा है, ये पार्ट बीच वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज द वाटर शेड, ठीक है। एन अपलिफ्टेड पार्ट विच सेपरेट्स टू स्ट्रीम्स, जो टू स्ट्रीम को अलग अलग कर रहा है, एंड फ्रॉम वेयर द वाटर ड्रेन्स इनटू द स्ट्रीम्स, ठीक है। लेकिन देखिए ये स्ट्रीम यदि T1 है, ये ट्रिब्यूटरी T1 है, तो इसका ये वाला पार्ट इसका वाटर शेड है। क्यों? क्योंकि इस पार्ट का जो भी वाटर होगा वो ड्रेन करके इस स्ट्रीम के अंदर चला जाएगा। तो ये देखिए जो वाटर शेड जो रीजन है उसका वाटर ड्रेन करके किस में जा रहा है, उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज वाटर शेड, ठीक है। एंड द रिवर बेसिन, द टोटल एरिया, रिवर बेसिन क्या होगा, द टोटल एरिया विच इज ड्रेन्ड बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो रिवर और उसकी कोई भी रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज जितने पार्ट को ड्रेन कर रही है, इट मीन्स द टोटल कैचमेंट एरिया जो होगा, ठीक है, ये इसका क्या होगा, रिवर बेसिन होगा, ठीक है। इस टोटल पार्ट को जितने भी इसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी वो सब मिलके जितने पार्ट को ड्रेन कर रही है, ठीक है, द एरिया विच इज ड्रेन्ड बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज नोन एज द रिवर बेसिन। ओके, तो तीनों डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट वाला कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया का मतलब हो गया कि जितने पार्ट से वाटर को कैच किया जा रहा है, जितने पार्ट से वाटर को कलेक्ट किया जा रहा है, दैट एरिया इज नोन एज द कैचमेंट एरिया। एंड वाटर शेड इज ए अपलिफ्टेड पार्ट विच सेपरेट टू स्ट्रीम्स, जो अलग अलग दो स्ट्रीम्स को अलग करता है, और जो उस वाटर शेड रीजन के अंदर जो प्रेसिपिटेशन होगा दैट ड्रेन इनटू द स्ट्रीम, ठीक है, जो पर्टिकुलर स्ट्रीम होगी उसके अंदर चला जाएगा। दिस इज नोन एज द वाटर शेड। एंड द रिवर बेसिन, द टोटल ड्रेन्ड एरिया, जितना भी एरिया है उसको जो ड्रेन कर रही है रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी उसकी हेल्प से, ठीक है, दिस इज नोन एज द रिवर बेसिन। लास्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। तो देखिए इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 बेसिस पे हम इसका क्लासिफिकेशन को देखते हैं। लास्ट टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम classified into 3 categories. First, on the basis of discharge of water, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी की है जो रिवर जो है अपना जो वाटर जो है उसको डिस्चार्ज कर रही हैं, ठीक है। तो वो फर्स्ट जो कैटेगरी है उसको डिस्चार्ज कहाँ कर रही हैं ये देखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सेकंड वाली जो कैटेगरी है, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर शेड, साइज ऑफ वाटर शेड, और वाटर शेड कुछ बुक्स में आपको कैचमेंट एरिया भी मिलेगा, ठीक है, कैचमेंट एरिया, ठीक है। एंड थर्ड कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। रिवर ओरिजिन कहाँ से है, हिमालयन रिवर है या फिर पेनिनसुलर रिवर है, तो इस बेस पे हमने ये 3 कैटेगरीज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन ड्रेनेज सिस्टम वी हैव 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटर शेड और कैचमेंट एरिया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। सो फर्स्ट आवर फर्स्ट कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर। सो देखिए फर्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर,
तो हमने दो पार्ट में इंडियन रिवर्स को डिवाइड किया है। एक वाटर डिवाइड बनता है इंडिया के अंदर, दिल्ली रीज, दिल्ली के पास में हाईलैंड है दिल्ली रीज, और उसके बाद में आपका ये अरावली माउंटेन रेंज स्टार्ट होती है। तो अरावली माउंटेन रेंज राजस्थान के मिड से पास करती है, गुजरात तक जाती है, और उसके बाद में वेस्टर्न घाट। तो ये जो ये वाटर डिवाइड का वर्क करते हैं, ठीक है, किसका वर्क करते हैं, वाटर डिवाइड का, ये कोंकण, ये अरावली एंड दिल्ली रीज, ठीक है। तो ये एक वाटर डिवाइड का काम करते हैं। इसके ईस्टर्न साइड का वाटर ईस्ट में और वेस्टर्न साइड का वाटर जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ से इंडिया का जो रिवर सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम एंड द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम में वो रिवर आती हैं, दोज रिवर विच ड्रेन्स देयर वाटर इनटू द अरेबियन सी, और बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम में वो रिवर आएंगी विच ड्रेन्स देयर वाटर इनटू द Bay of Bengal, okay. Flow of the this drainage system into the western side, यहाँ पे जो रिवर होंगी उनका जो फ्लो होगा वो वेस्टर्न साइड में होगा, और इधर जो रिवर होंगी उनका जो फ्लो होगा वो ईस्टर्न साइड में होगा। जनरली इंडिया का जो सदर्न पार्ट है उसका स्लोप क्या है, ईस्टवर्ड स्लोप है। किस डायरेक्शन में स्लोप है, ईस्टवर्ड, ठीक है। तो इधर जो रिवर होंगे उसका ईस्ट में फ्लो होगा, इधर जो रिवर होंगे उनका वेस्ट में फ्लो होगा। देन ड्रेन्स वाटर इनटू द अरेबियन सी, ये वाली रिवर्स अपना जो वाटर है वो किस में ड्रेन कर रही हैं, अरेबियन सी में ड्रेन कर रही हैं। एंड ये जो रिवर हैं द ड्रेन्स देयर वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। रिवर के एग्जांपल देखिए, इंडस और इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंडस, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ठीक है। इसके अलावा साबरमती रिवर, माही राजस्थान, सदर्न राजस्थान में है, ओरिजिन मध्य प्रदेश से है, ठीक है। तो माही रिवर, नर्मदा एंड तापी, ये नर्मदा एंड तापी हैं, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिवर है, ये भी क्या कर रही हैं, वेस्टवर्ड फ्लो कर रही हैं, ठीक है। और इधर देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, गंगा रिवर की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं तो गंगा का फ्लो ये ईस्टवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। इधर देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर भी किस में ड्रेन कर रही है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही है अपना वाटर। उसके बाद में सदर्न रिवर्स हैं, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ठीक है। ये सब रिवर क्या कर रही हैं, अपना जो वाटर है ड्रेन कर रही है इनटू द बे ऑफ बंगाल। एंड दिस कंप्राइजेज 77% ऑफ द टोटल एरिया। टोटल ड्रेनेज सिस्टम है और टोटल ड्रेनेज जो रीजन है उसका 77% जो है ये वाला जो बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम कवर करता है। एंड टोटल रीजन का 23% कौन कवर करता है, अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम, ओके। एंड दे जनरली फॉर्म एस्च्यूरीज, जो वेस्टर्न डायरेक्शन में जो रिवर का फ्लो होता है इंडिया के अंदर वो एस्च्यूरीज का फॉर्मेशन जनरली करते हैं, बट दे फॉर्म डेल्टा। लेकिन ईस्टवर्ड मूवमेंट जिनका होता है वो डेल्टा फॉर्मेशन करते हैं। लाइक यहाँ पे आपको मिलेगा सुंदरबन डेल्टा ऑन द बैंक ऑफ यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और बांग्लादेश को कवर करता है, कौन, सुंदरबन डेल्टा। उसके बाद में कृष्णा, कावेरी, महानदी, इन सब का डेल्टा मिलेगा ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर। सो वो डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं, और ये किसका फॉर्मेशन करती हैं, जनरली एस्च्यूरी का फॉर्मेशन करती हैं। एरिया 77%, 23% एरिया कौन कवर करता है, अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम, ओके। नेक्स्ट 2 जो हमारा क्लासिफिकेशन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।